आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद आपकी नाम की महिमा के लिए, ये जो समय आपने हमें दिया है उसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु, आज फिर एक बार आपके घर में हम एकजुट हो सकें। इस शुरुआत में आपके हाथों में हमें सौंपते हैं। हम जो हमारे भाई जो ये पूरे हफ्ते उन्होंने जो भी मेहनत किया, जहाँ पर भी वो गए, आपने उन्हें देखभाल किया, उन्हें चलाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और एक माँ अपने बच्चों को जिस तरीके से प्यार करती है, जिस तरीके से अपने आंचल में वो छुपाती है, उसी प्रकार आपने हमें बचा कर रखा। और इस शाम के समय में आपके घर में हम एक बार आपकी हुजूरी में आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, ये जो सुंदर सौभाग्य हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। शरीर जो कमज़ोर रहेगा, दिन भर के मेहनत के बाद जो थकामंदे लोग आपके घर आएंगे, लेकिन आपके घर में आपके नाम को हम जब उठाएंगे ऊंचा, और जब गीत के द्वारा, वचनों के द्वारा, जब आपके अंदर हम जब मगन हो जाएंगे, हमारा विश्वास यह है कि पवित्र आत्मा हमें उत्साह से भर देगा और जो भी शरीर में कमज़ोरी है उसे दूर करेगा। जो भाई रास्ते में वो भी यहाँ पर उपस्थित हो सके, उनको आप एक सही समय पे यहाँ लाइए। और आपके घर में जब हम बैठेंगे, सब चिंता दूर, सब दुनियाई का सब फिक्र दूर, आपके हुजूरी में हम वक्त बिता सकें और आपके वचनों से हमें हिम्मत पे और हिम्मत मिले, यही हमारी दुआ है। हमें चलाओ, आपके हाथों में हम सौंपते हैं। लीन होकर आपके सामने भयभीत होकर पवित्रता के साथ आप आते हैं। सब अशुद्ध चीज़ों को, सब रोड़ाओं को, सब जो भी कठिनाइयाँ, जो भी प्रॉब्लम्स लाते हैं, सब चीज़ों को दूर करो और अधिक से अधिक आपके लोग यहाँ पर एकजुट हो सके और उत्साह के साथ हमें भरिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के नाम को गीत के द्वारा हम ऊंचा उठाएंगे। हम सब मिलकर गाएंगे। पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने, दिन रात दवावां कर दे, आज मौत मूल ना डर दे। दिन रात दवावां कर दे, आज मौत मूल ना डर दे। ए जिंदगी दियां रावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। हो पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। हो पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। उठदे बहिंदे महिमां रब दे नां दी गाउंदे ने। बुल्ले भटकियां नूं यसू दा वचन सुणाउंदे ने। उठदे बहिंदे महिमां रब दे नां दी गाउंदे ने। बुल्ले भटकियां नूं यसू दा वचन सुणाउंदे ने। मन दे जो हन जीवन पाउंदे, यसू मसीह विच खुशी मनाउंदे। मन दे जो हन जीवन पाउंदे, यसू मसीह विच खुशी मनाउंदे। ए सच्चियां रचनावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। ओ पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। ओदे नाम दी खातर टुकड़े भी सह लैंदे ने, फिर भी खुश नसीबां इहो ही गल कहिंदे ने। ओदे नाम दी खातर टुकड़े भी सह लैंदे ने, फिर भी खुश नसीबां इहो ही गल कहिंदे ने। तां देंदे फिरन गवाही, लोग कड़ी अखीरी आई। तां देंदे फिरन गवाही, लोग कड़ी अखीरी आई। फिर न लभणियां सावां ने, पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। ओ पुत जिन्हां दे सेवक भागां वालियां मावां ने। किन्ने सोहणे चरने उन्हां दे एहो लिखिया है, जेड़े देंदे हरदम यसू नाम दी सिक्ख्या है। किन्ने सोहणे चरने उन्हां दे एहो लिखिया है, जेड़े देंदे हरदम यसू नाम दी सिक्ख्या है। जिस घर विच जाके बहिंदे तेरा शुक्र
मालिका कहते, जिस घर विच जाके कहते तेरा शुक्र मालिका कहते। भजदियां दूर बलावां ने पुत जिन्हां दे भागां वालियां मावां ने, ओ पुत जिन्हां दे भागां वालियां मावां ने। उठदे पैंदे मेहमान रब दे नां दी गाउंदे ने, भुल्ले भटकियां नूं यसू दा वचन सुणाउंदे ने। उठदे पैंदे मेहमान रब दे नां दी गाउंदे ने, भुल्ले भटकियां नूं यसू दा वचन सुणाउंदे ने। मनदे जो हन जीवन पाउंदे, यसू मसीह विच खुशी मनाउंदे। मनदे जो हन जीवन पाउंदे, यसू मसीह विच खुशी मनाउंदे। ये सच्चियां रचनावां ने पुत जिन्हां दे भागां वालियां मावां ने, ओ पुत जिन्हां दे भागां वालियां मावां ने, ओ पुत जिन्हां दे भागां वालियां मावां ने। बंधी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंधी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंधी रहें चिराग जलते रहें। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयारी ईमानदार हो तैयार। कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयारी ईमानदार हो तैयार। प्यार है घटता रूहे कलीसिया को क्या फरमाता, रूहे कलीसिया को आता। छोड़ना पहला प्यार, छोड़ना पहला प्यार, हो तैयार ईमानदार हो तैयार। कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार हो तैयार। कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंदी रहें वक्त गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो। वक्त गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो। पीछे ना मुड़ कर देखो, आगे ही बढ़ना ठानो। पीछे ना मुड़ कर देखो, आगे ही बढ़ना ठानो। करना ना हरगिज तू इनकार, करना ना हरगिज तू इनकार, हो तैयार ईमानदार हो तैयार। कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार हो तैयार। कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें, कमरे बंदी रहें चिराग जलते रहें। उसके लिए फल लाओ, सबको पैगाम सुनाओ। उसके लिए फल लाओ, सबको पैगाम सुनाओ। यीशु है जल्दी आता, ताज इलाही पाओ। यीशु है जल्दी आता, ताज इलाही पाओ। आमद का कर तू इंतजार, आमद का कर तू इंतजार, हो तैयारी मांगा
मंदिर चिराग जलते रहे, कमरे मंदिर चिराग जलते रहे। दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयारी मदारो तैयार। कमरे मंदिर चिराग जलते रहे, कमरे मंदिर चिराग जलते रहे, कमरे मंदिर चिराग जलते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाइयों को और फास्टर जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है कि एक मेरा बीच का बेटा था, 10वीं पास था, तो बीच में कुछ पढ़ने नहीं जाता था, स्कूल भी नाम भी नहीं लिखवाने जाता था, तो मैं फास्टर जी को बोला था कि उसके लिए प्रेयर करो। आज उसका 10वीं पास में पॉलिटेक्निक में सरकारी स्कूल में पेपर दिया, तो उसका ए ग्रुप में आया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो लड़का पढ़ने नहीं जाता था वो पेपर दे के ए ग्रुप में लेके आया और उसका एडमिशन हो गया है। अभी प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। बहुत दुआ प्रार्थना की है उसके लिए कि प्राइवेट हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन प्रभु के आगे उसके लिए प्रेयर किए, करवाए, और प्रभु ने उसके बुद्धि और ज्ञान को खोला, आज उसका एडमिशन हो गया है। सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। जय मसीह। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर विक्की, आप लोग सब जानते हो। मैं एक छोटा सा गवाही देता हूँ मेरा फैमिली का। हम लोग कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। मैं जब लास्ट टाइम आया था यहाँ पर प्रीच करते समय भी बोल रहा था ना कि एक ब्लेसड चीज़ें होती है जो हमें सीखने की, छोटी छोटी चीज़ें में बहुत कुछ सिखा जाती है। हमारे ब्रदर ने एक वर्ड से यहाँ पर बोला था, ओरिजिनेशन के टाइम जब उसको बोला गया तो उन्होंने हमारा जो पेंट बूथ है ना उसके ऊपर लिख कर लिखा दी कि हमारी सहायता यह हवा की तरफ से आती है। मैंने उसको प्रिंट किया, नेक्स्ट डे जाके प्रिंट किया, प्रिंट करके उधर लगा दिया वर्ड्स। मैंने पहले भी पढ़ा हुआ, कई बार हम ध्यान नहीं देते। हालेलुया। और वो उसके लिए मुझे बॉस ने बोला ये क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या, वो भी क्रिश्चियन है। हालेलुया। उन्होंने गवाही दिया था लास्ट टाइम कि उनका बेटा पढ़ने नहीं जाता था, किसी को नहीं बोला, खुद प्रार्थना किया, वो एडमिशन ऑटोमेटिकली हो गया। लास्ट दिनों में मेरा वाइफ बीमार हो गया था, ज़्यादा बीमार, उसका सेल डाउन हो गया, टाइफाइड आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेडिसिन खाती थी लेकिन दवाई से ज़्यादा चक्कर आते, उठ नहीं पाते बेड से, किसी को नहीं बोला। रात को उठ के प्रार्थना किया। आदमी लोग सोते थे किसी को मालूम नहीं है, मैं उठ के प्रार्थना किया। मेडिसिन आना बहाना होता है, एक जरिया होता है, चंगाई देने वाला यीशु 2 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। उसको एडमिट करना पड़ेगा करके बोला था, एडमिट करना पड़ेगा, सब दवाई लेना पड़ेगा, ये इतना करना पड़ेगा, लेकिन 2 दिन रात को बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु ने तंदुरुस्ती दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरा स्पेशली गवाही देने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जब आप आते हो ना, छोटी छोटी चीज़ों को नोट किया करो, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान किया करो। आप किसी के गवाही को जब लेते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो ना, प्रैक्टिकल करते हो, सच में आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। खुदा आपको सहायता करेगा। उन बच्चियों के लिए जो ऑर्फन है, उनके जीवन में कितने सारे दुख और तकलीफ़ सहते हैं, अनाथ हैं, उनका पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। कितना जन हम में से मानते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। हमारा एक अच्छा परिवार है, हम उस परिवार को चलाते हैं, उसके लिए जो ज़रूरत है खुदा हमारा ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। हम अपनी ज़रूरत के लिए अंत में हमारे रेवरेंड जी प्रार्थना करेंगे, अपनी ज़रूरत के लिए। खुदा अपनी ज़रूरत को कभी टालेगा नहीं, अपनी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन खुदा के दिल में जो है, पहले हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आँखों को बंद करते हैं, हम उन बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं
अपनी आवाज़ उठाकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर खुदावन, हम हर एक ऑर्फन्स के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, हम हर एक NGOs के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वो छोटी सी बच्ची, छोटे से बच्चे जिसका पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके हाथों को पकड़ परमेश्वर, उनके दिल को तो छू ले परमेश्वर। उनको जो चलाने वाले लोग हैं खुदा, उनको सही तरीके से चला परमेश्वर। तो जो NGOs है परमेश्वर, उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, बहुत छोटी सी बच्चियों को आगे शिक्षा पढ़ने के लिए परमेश्वर दरवाज़ा खुल सके खुदा। हम प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे पूछते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन खुदा। इस कलीसिया से इस आवाज़ उठा रहे, छोटी सी बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रहे परमेश्वर। उनके पापा नहीं है, मम्मी नहीं है खुदा, उन पर रहम कर परमेश्वर। उनको सही रास्ते को परमेश्वर और शिक्षा मिल सके, उनको जो ज़रूरत है वो मिल सके परमेश्वर। उनकी ज़रूरत को पूरा कर परमेश्वर। उनको सुरक्षित हाथों पर रख परमेश्वर। उनके विरुद्ध में जो भी सोच और विचार उठता है उस विचार को दूर कर परमेश्वर। उनको हर एक तरीके से रक्षा कर परमेश्वर। हमारे प्रार्थना को सुन खुदा। इस कलीसिया से उन बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। उन कलीसिया से उन छोटी छोटी बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। हमारी प्रार्थना को सुन परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन खुदा, हमारी प्रार्थना को सुन परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना सुना इसके लिए तेरे धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुना इसके लिए तेरे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर हियरिंग अस लॉर्ड। हमारी प्रार्थना तूने सुना इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई हम में से एक भाई अपने जगह पर खड़े होकर इस छोटी सी बच्चियों के लिए प्रार्थना करेंगे। उन जो NGOs में वो जा रहे हैं वहाँ पर वो सुरक्षित रहे। वो जो NGO चला रहे हैं उनको खुदा वो ज्ञान और बुद्धि दे कि उनको सही रास्ते पर चलाए। हर एक बच्चियों को शिक्षा का जो मौका है हर एक बच्चियों को मिल सके। खुदावन से कोई एक जन छोटी सी बच्चियों के लिए, ऑर्फन्स के लिए, जो अनाथ है उनके लिए अपने आवाज़ उठाकर अपने जगह पर खड़े होकर कोई एक जन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन धन्यवाद परमेश्वर। कुछ पूछता है। हालेलुया, धन्यवाद खुदा। थैंक यू जीसस फॉर हियरिंग अस। थैंक यू लॉर्ड फॉर हियरिंग अस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, आपने हमारी प्रार्थना सुनी इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। जो बर्डन तुम्हारे दिल में था खुदावन, उस चीज़ के लिए इस कलीसिया से आवाज़ उठी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, इस कलीसिया के इस रूम के अंदर जो भी भाई आए हैं सबके दिल में जिस चीज़ों के लिए तेरे मन में जगह है खुदा, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकें। उसके लिए हमें तैयार कर, उस बर्डन को हमें दे परमेश्वर, ताकि हम इस तेरे काम को आगे बढ़ा सकें। गिनती की किताब 21 अध्याय और उसकी 4 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 वर्स चैप्टर 21 वर्स 4 to 9। गिनती की किताब 21 अध्याय 4 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। जिसे भी खुदा का पाक रूह। फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया
कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। जी जी आगे बढ़ेंगे 9 तक पढ़ दें। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, पर बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर। हालेलुया। ये मैं बताना चाहता हूँ कुछ शॉर्टकट में, क्योंकि समय उतना है कि उसके अंदर हमें सब कुछ करना है। हालेलुया। ये बात तब की है जब इस्राएल जो मिस्र के अंदर था और खुदा ने अपने जन को, अपने दास को इस्तेमाल किया कि जा मिस्र देश में वहाँ से इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आके वो मेरी उपासना कर सके। उस टाइम जो मिस्र के अंदर जो गुलाम थे इस्राएली, तो मूसा ने उनको कहा कि आओ हम जाकर जगवेदी बनाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। तो बहुत से जो इस्राएली थे वो परमेश्वर से दूर होकर वही जो मिस्र देश के देवी देवताएं थे उनको पूजना, उनको मानना शुरू कर दिया था। जो परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था उसको उन्होंने छोड़ दिया था कि हमारा जो सृजनहार है, जिसने बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया है, हम आज उसको भूल कर वही देवी देवताओं के अंदर, वही गलत कामों के अंदर लगे हुए हैं फिरौन के कारण। तो मूसा जो उनको निकाल कर लेकर आना चाहता था कनान देश की धरती के ऊपर। और आज हम अपने जब जीवन को देखते हैं, हमारी भी वही यात्रा है। आज का जो कनान है वो स्वर्ग राज है। हालेलुया। तो हम भी वही यात्रा में, मैं जिस तरह मूसा दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आज आपके भी खादम को इसी तरह परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस रीति के साथ आपको स्वर्ग राज में पहुंचाया जाए। हालेलुया। तो कभी भी आपने पास्टर जी की नेगेटिव मुंह से निकला हुआ शब्द या पीठ के पीछे कोई भी बात नहीं नेगेटिव में लेनी कि पास्टर तो ऐसे हैं, पास्टर वैसे हैं। पास्टर को कभी भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो अपने खादम, जो सिखाने वाले टीचर के खिलाफ कुछ कहते हैं, वो खुदा का वचन कहता है कि जो मेरी दास की और कुछ कहता है, जब बोलता है, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। अगर हमारी आँख के अंदर कोई इंसान हाथ लगाए या उंगली लग जाए तो हमारा मन करता है कि हम उसको थप्पड़ लगाएं। तो इसी तरह जब खुदा हमें वचनों में कह रहे हैं कि मेरे दास को जो छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है, तो जब भी आपने काम करना है खुदा के खादम से पूछकर अधीनगी के अंदर कि कहें कि खुदा के खादम हमें बता किस रीति के साथ हम आत्मा में बढ़ें कि हम वो कनान जो परमेश्वर ने स्वर्ग राज हमारे साथ वादा किया है कि मैं आपके लिए जा रहा हूँ और जगह तैयार करने के लिए आप वहाँ पर आके रह सको। तो जब आप आज्ञाकारी के अंदर रहकर चलेंगे तब परमेश्वर के खादम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रभु ये मेरा बेटा जो आत्मिक है ये उन्नति कर रहा है, मुझे बता कि इसको कौन सी सेवा मैं दूं कि और ज़्यादा अपनी महिमा में और आपकी महिमा में बढ़ सके। हालेलुया। जब आप खुदा के खादम को महिमा देंगे, खुदा को महिमा देंगे, तो परमेश्वर आपकी भी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया। आज आप कर्जे में हो सकते हैं, तकलीफ़ों में हो सकते हैं, परेशानियों में हो सकते हैं, वो गलत नशों में हो सकते हैं, व्यभिचार में हो सकते हैं। वो निकालने के लिए आपको खुदा का खादम आपको इस्तेमाल करेगा कि किस रीति के साथ आपको उनसे निकाल सकूं। जिस तरह मूसा ने उनको इस्राएलियों को निकाला मिस्र देश से, तो आप आज्ञाकारी में रहें, क्योंकि जो मसीह की जो शरीर है, ये हम सब जो हैं मसीह की क्या है, देह हैं। तो एक हाथ कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही काली सिर कुछ कर सकता है। जब तक हमारे पैर कदम ना चलें तो हम किसी चीज़ को नहीं उठा सकते। तो हमारा सबका काम है, सबका फ़र्ज है कि खुदा के खादमों से पूछकर वो कामों को करें कि खुदा के खादम में आज जा रहा हूँ बाहर प्रचार करने के लिए, जहाँ किसी भाई के पास विज़िट करने के लिए। जब खुदा का खादम आपके लिए दुआ करेगा और स्वर्गीय दूत आपके साथ में जाएंगे। हालेलुया। तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसीलिए मैंने जाना कि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे साथ रहती है, वो कार्य को करती जब खादम के मुंह से शब्द निकलते हैं।
शब्दों के द्वारा प्रकाश होता है। शब्द ही देहधारी होके हमारे बीच में आया था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ में है, शब्दों के साथ हमारे साथ में है, खादम जब दुआ करेंगे तब वो काम को परमेश्वर आपके जीवनों से लेंगे। हालेलुया। तो आपने जी भाई आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विश्व वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। हालेलुया। तो खुदा ने इस्तेमाल किया मूसा को कि मूसा के ऐसे कर कि जो कूड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नकम्मी रोटी दे रहा है, कि खुदा का खादम अच्छा कलाम नहीं सुना रहा, कि हम दूसरी चर्च में चले जाएंगे। तो जो 40 दिनों का सफ़र था, परमेश्वर ने उनके लिए 40 साल बना दिए। आप आत्मिक तरीके से तरक्की नहीं कर सकते, फाइनेंशियली तौर से आप सैलरी बढ़वा सकते हैं, संसार की मटीरियल जो गाड़ी हैं, धन दौलत है, वो ले सकते हैं, मगर अगर आत्मा में आपने उन्नति करनी है तो आपको कादम के साथ, कंधे के साथ कंधा मिला के चलना होगा। हालेलुया। तभी होगा जब आप कहेंगे खुदा के खादम को, जिस तरह इन्होंने कुड़कुड़ाया था, तो बाद में उन्होंने क्षमा मांगी इसराइलियों ने कि खुदा के खादम कि हमारे लिए यहोवा परमेश्वर के आगे दुआ कर कि हमने जो बोला है तुझे कि हमें माफ़ करे। तो आपका सफ़र जो है, परमेश्वर ने आपको यहाँ पर 2 साल के लिए रखा है, 1 साल के लिए रखा है, या ज़्यादा समय के लिए रखा है। उस समय के पीरियड के अंदर आपको परमेश्वर आपके दास के द्वारा कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर भेजेंगे। हालेलुया। तो मूसा को यहाँ पर कहा कि जो सांपों ने इनको डस लिया है, अंधकार की ताकतों ने फिर से इनको बैकस्लाइड कर दिया है, तो ऊँचे के लिए सांप को पीतल का बनाकर ऊँचे पे लटका। उस समय जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि ऊँचे पे लटका, वो सांप को जो देखेगा वो क्या करेगा, बच जाएगा। नए में जब हम जाते हैं तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, प्रभु यीशु मसीह को, जो कोई उसकी ओर ताकेगा, उसको देखेगा, अगर वो पापी है, अपने पापों का, गुनाहों का पश्चाताप करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे और परमेश्वर के योग्य धर्मी जन बनेगा। हालेलुया। तो अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। हर काम में परमेश्वर के दास को साथ में लेकर चलना है कि प्रभु जी अपने दास के ऊपर भेदों को प्रकट कर कि कल मैं जो करने जा रहा हूँ, घर का काम है, जहाँ कोई कंपनी का काम है, प्रभु उसमें विजय आप मुझे दिलाएं। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी पंजाबी की कहावत है ना, 1 के 1 11 होंगे है। 1 के 11 तभी होंगे जब खुदा का खादम हमारे लिए दुआ करेगा। दुआ करने वाले का और दुआ करवाने वाले का जब मन एक होता है, तब परमेश्वर के हजूर में वो दुआ कबूल की जाती है। हालेलुया। तो आप ज़रूर ऐसा ही करें। आज का जो आपने देखा होगा कि फार्मेसियों के ऊपर एक लोगो लगा होता है और नीचे कटोरा एक बना होता है, ऊपर एक सांप लटका होता है। वो वही सांप है जो मूसा ने लटकाया था। कि जो आज जो इंसान का जो फेथ है, जो विश्वास है कि मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगा, वहाँ से मेडिसिन लूँगा, मैं खाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, मगर हम कहते हैं इसके अंदर सब कुछ है। हालेलुया। मेडिसिन परमेश्वर ने इसके अंदर दी है। जब आप अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे लगाएंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे, तब आपको फार्मेसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब प्रभु यीशु मसीह को आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह आपने सलीब को मेरे लिए उठाया, मेरे पापों के लिए उठाया। तब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से वो दुर्बलताओं को, उन कमजोरियों को वो दूर करेंगे और आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे भाई वचन को। तब मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। हालेलुया। अगर आप भी ताकते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर कि प्रभु यीशु मसीह जी आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, तब परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य को करेगा। हालेलुया। जब आप कोई गलत काम करने के लिए जाएंगे भी, तब पाक रूह आपको कंट्रोल करेगा, आपको संभालेगा, आपको वही ट्रैक के ऊपर लेकर आएगा जो पवित्र बाइबल आपको चलना सिखाती है। हालेलुया। आज बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ आ गई हैं। मैं किसी खादम के खिलाफ नहीं बोलूँगा कि बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ आ गई। लोगों का विश्वास है कि खुदा का खादम हमारे ऊपर हाथ रखेगा, वो रुमाल जिस हाथ में पकड़ा होगा हमारे ऊपर हाथ रखेगा, तभी हम चंगे होंगे। वो सामर्थ कहाँ गई जब पतरस को लोग छूते थे, उसके वस्त्र को छूते थे तो लोग चंगे हो जाते थे। किसी से ऊपर हाथ रखाने से अच्छा है कि खुदा के खादम के साथ मिलकर 1 घंटा दुआ करें।
हालेलुया। घुटनों के बल आके दुआ करें कि खुदा जो मेरे काम रुके हुए हैं उन कामों को पूरा कर। हालेलुया। लहू बहती औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और परमेश्वर के पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे शरीर से सामर्थ्य निकली है। मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। जब आप भी विश्वास के साथ दुआ करेंगे खादमों के साथ मिलकर, तो परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। तो मैं एक टेस्टमनी बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त, एक मेरा पास्टर था, फ्रेंड, तो उसको उसके घर से निकाल दिया। जो उसके पास में पैसा था, उसके पापा इंग्लैंड में हैं, भाई कनाडा में है, बहन ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसको घर से निकाल दिया। जो उसके पास में पैसा था, तो 35 लाख की कोठी देखी, डबल स्टोरी, तो 15 लाख उसके अकाउंट में था। उसने बयाना दे दिया कि हम जो बाकी पैसा है हम 6 महीने के अंदर दे देंगे। तो कोठी ले ली। तो उसके अंदर 3 कमरे थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, नीचे एक कमरा था। जो नीचे का कमरा उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर प्रेयर रूम बना लेते हैं। तो उन्होंने प्रेयर करना, 1 घंटा दुआ करते थे, फिर जाकर अपने कमरों में सो जाते थे। तो ऐसा ही चलता रहा 1 महीना। तो 1 महीना के बाद में कुछ पास्टर जी और उनकी वाइफ के अंदर झगड़ा हुआ। उसके बाद में उन्होंने संगति करना शाम को छोड़ दिया। अपने ही रूमों में बैठकर दोनों ने अलग अलग कुंडी लगा के दुआ प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो शायद जो परमेश्वर के लिए अगर आप जगह निकाल देते हैं, आपने सोच लिया कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूँगा, तब उससे आप ज़रूर करें। उसने क्या किया, अलग अलग दुआ करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो जो खुदा के लिए रूम निकाल दिया था, उसके अंदर जाना उन्होंने छोड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उसके अंदर अपना सामान रखना शुरू कर दिया। घर के अंदर देखा कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, उस रूम के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। पास्टर की वाइफ ने देखा, पास्टर ने ये चीज़ बाहर अच्छी नहीं लगती, वो प्रेयर रूम के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने वो प्रेयर रूम को स्टोर बना दिया। अगर खुदा के लिए आपने कुछ छोड़ दिया है, खुदा को समर्पण कर दिया है, दे दिया है, उसको वापस लेने की आप चाहत मत रखो। तो जब उन्होंने स्टोर बना दिया, तो नेक्स्ट वीक वो मकान मालिक आया। उसने कहा कि मेरी कोठी खाली कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ में जुबान की कि 6 महीने में आपका पैसा दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही खाली करो, मुझे आपको रखना ही नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? वो आदमी को 50 लाख रुपया उस जगह का, उस कोठी का मिल रहा था। उसने कहा आपने मुझे 15 लाख दिया है, मुझसे 20 लाख पकड़ो, अभी कोठी खाली करो। तो उसका दूसरे दिन सामान उठा के बाहर रख दिया, पास्टर रोड के ऊपर आ गया। तो जब देख रहे हैं, कभी किसी के ऊपर सामान रख रहे हैं घर के ऊपर, कभी किसी के, मुझे कहा कि देवेंद्र अपने घर में आप सामान रख लोगे? तो मैंने कहा कि पास्टर मेरे पास में भी रहने के लिए जगह है खाली, जितने हम मेंबर हैं सबके लिए, तो सामान नहीं रख सकता। अगर आप आके रहना चाहते तो आप आके रह सकते हैं, सामान कहीं और रख लीजिए। तो उन्होंने फिर दूसरी जगह देखा, छोटा घर, वहाँ पर रहना शुरू किया किराए के ऊपर। तो जिनको उन्होंने 50 लाख में दी कोठी, तो जो छोटा प्रेयर रूम था, उन्होंने आके देखा जब अंदर कि यहाँ पर स्लीव लगी हुई है, अंदर मैट बिछा हुआ है, यहाँ पर लगता कोई क्रिश्चियन रहता होगा। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ हम भी ऐसे क्या करेंगे, प्रेयर रूम बनाएंगे, तो वो विश्वासी फैमिली, नई फैमिली थी। तो खुदा की आत्मा ने उसको इस्तेमाल किया, वो लड़के को और उसकी वाइफ को। उन्होंने क्या किया, बीच में दीवार निकाल कर संडे चर्च लगाना शुरू किया। अब वो हॉल जो नीचे का पूरा चर्च लगता है और भर जाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आपने कुछ कर दिया, दे दिया परमेश्वर को, तो उसको वापस लेने की क्षमता मत रखें। अगर परमेश्वर ने आपको वो जगह दे दी है, वो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दे दी है, ये चर्च आपको परमेश्वर ने दे दी है, और आपकी अब जिम्मेवारी है किस रीति के साथ इस चर्च को बढ़ाना है, किस तरह आपने भाइयों के पास में जाना है, विज़िट करना है, किस तरह आपने लेकर आना है। ये आपकी जिम्मेवारी ना कि पास्टर की। पास्टर की जिम्मेवारी है, जब कोई पापी मनुष्य अंदर आएगा चर्च के अंदर, जो बोझ के नीचे दबा हुआ है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है, शराबों के नीचे दबा हुआ है, खादम का काम है तब पाक कलाम के अंदर से सुना के उसके ऊपर से वो जुए को तोड़ना। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के दास का जो हद है यहाँ तक है, आपकी हद है बहुत दूर तक है। आपने भाइयों को लेकर आना है और धर्मी बनाना है खुदा की खादम ने। हालेलुया। तो जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, तब पाक रूह आपको और ज़्यादा अपने मसीह के साथ, अपनी ग्रेस के साथ और अनॉइंटिंग के साथ आपको भर के बहुत आई से इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री। प्रभु के वचनों को हमने सुना, टेस्टिमनी सुना, और फिर एक बार पास्टर जी को हम
धन्यवाद देते हैं। और सही में जो शुरू में उन्होंने कहा कि प्रभु की योजना और उसके समय में सब कुछ सही होता है। तो पिछले हफ्ते आना था और उनका गाड़ी रास्ते बिगड़ गया और उसके पीछे उनको रहना पड़ा। फिर भी आज आए और उनके साथ जो भाई आए हैं, ब्रदर्स हुआ देर along with him, we welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। और हम दुआ में, प्रार्थना में हमें और इस बंदगी को सौंपेंगे। और जैसे मूसा के द्वारा इज़राइली लोगों को संकट के समय उस सलीब की तरफ या तो उस लटकाए हुए उस चिन्ह की तरफ, उस जब उन्होंने नज़रों को उठाया तब उनको उनकी मुश्किलों से छुटकारा मिला। हम खुदा के लोग, हमको भी एक रास्ता है। जब हम मुश्किल में हैं, परेशान हैं, तो हमें भी यीशु मसीह के सलीब के पास नज़रों को उठाना है, किसी मनुष्य के पास नहीं, दुनियाई अधिकारियों के पास नहीं, लेकिन हमारे लिए जो मारा गया, हमें जिसने छुटकारा देने के लिए हमें ढूंढकर जो आया, हमारे लिए जो सलीब पर लटकाया गया, खुदा का बेटा, उसकी ओर हमें नज़र उठाना है, क्योंकि उसके नाम से हम हैं, उसके लहू से हम हैं और उसी के द्वारा हमें मुक्ति है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रात के, इस शाम के समय फिर एक बार आपके नाम से हम एकजुट हो सके। आपके लोग जब हम साथ में आते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा जब हम आपको स्तुति आराधना करते हैं, आपके पास हम दुआ करते हैं, आपके वचनों को आपके चरणों पर बैठ के हम जब सुनते हैं, एक नया जीवन, एक जोश आप हमको देते हैं। ये सिर्फ हफ्ते में एक बार का एक रिवाज नहीं, लेकिन रोज होना है। जैसे आपके दासों ने कहा कि रोज हम घुटने पर आकर रोज हमें दुआ करना है, आपके साथ बातें करना है, आपके पास बैठकर आपके आवाज़ को हमको सुनना है। और जब हमारा जीवन आपकी ओर रहे, आपके इच्छा अनुसार रहेगी, आप हमारा उपयोग करेंगे। हमें आपके हाथों पे हम सौंपते हैं, इस कलीसिया को सौंपते हैं। यहाँ पर जो भी आए हैं, ये आपकी योजना है। इस देश में हम आए हैं, ये आपकी योजना है। प्रभु, हम भिन्न भिन्न जगह से हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग रीति रिवाज से हमारा पाला पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हम एक परिवार, एक शरीर के तौर पर यहाँ पर है। और हम आपके हाथों पर सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम हैं, हमारा इस्तेमाल करो। सैमुएल की तरह हम प्रार्थना करते हैं, उस नन्हे सैमुएल की तरह प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप बोलो, हम सुन रहे हैं। आप बताओ, उस रास्ते पे हम चलने को तैयार है। आप जो कहेंगे उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं। हमें आपके हाथों में सौंपते हैं। जो थोड़ी सी है उसको जब मसीहा यीशु मसीह अपने हाथ में लेते हैं और आपके नाम से जब उसका इस्तेमाल होता है तो उसका गिनती रुक जाता है। जैसे हम देखते हैं उस 5 रोटी को 2 मछलियों को यीशु मसीह ने उसको अपने हाथों पे लिया था, और जो कुछ भी नहीं था उससे
बहुत सारे लोग झुंड को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का इस्तेमाल किया गया। उसी प्रकार प्रभु इस देश में हम कुछ थोड़े से लोग हैं, हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम इस दुनिया में आपके हाथों पे हमें सौंपते हैं। इस देश में हम आए हैं, लेकिन आपके इच्छा अनुसार चलने के लिए आपके हाथों में हमने हमें सौंपा है। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि उस रोटी के तरीके से, उस मछलियों के तरीके से आप इस देश में जो भूखे हैं, जो खाली पेट जिनको भेजना आपकी इच्छा नहीं है, उनके लिए आप हमारे इस्तेमाल कीजिए। उनकी भूख को आप मिटाने के लिए आप आपके लोगों का इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथों में हम सौंपते हैं। इस देश में हमें रोटी के जैसे लोगों के बीच में आप बांटो, ताकि आपके वचनों को जो हम हमारे दिल में संभालते हैं, हमारे दिल में हम लेके चलते हैं, उसके द्वारा हम जब जुबान खोलते हैं तो दुनिया की बात नहीं, हम जब जुबान खोलते हैं तो दूसरों की कमियों के बारे में नहीं, जो कमी को पूरा करने यीशु मसीह आया है उसके नाम के बारे में, आपके नाम के बारे में हम बात कर सके। आप कृपा कीजिए। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे पास्टर्स को जो आज जिन्होंने आपके वचन को सुना है, उनको, उनके परिवार को, उनके सेवा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो योजनाएं जो आपके द्वारा, उनके द्वारा आपके नाम के महिमा के लिए आप करना चाहते हैं, उसकी बढ़ोतरी हो। और इस कलीसिया को यहाँ पर आज के रात के समय जो आए हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, परिवार को सौंपते हैं। जो भाइयों ने जो गवाही दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे के बारे में कोई भी आसरा नहीं था, कोई उम्मीद ही नहीं था, उसको आपके हाथों पे जब हमने, हमारे ब्रदर ने सौंपा, आपने उस बच्चे के जीवन में एक परिवर्तन लाया। जो उम्मीद ही नहीं थी, उसको गवर्नमेंट के उस कॉलेज में उसको एडमिशन कराया। धन्यवाद देते हैं। पिता के हाथ में उतना हिम्मत नहीं है कि एक प्राइवेट कॉलेज में उसका दाखिला हो सके, उसकी पढ़ाई की जरूरत पूरी कर सके, लेकिन आपके इच्छा अनुसार उस बच्चे का आपने भविष्य बांधा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पास्टर विक्की के लिए, उनके परिवार में जब बहन बीमार थी, जो दवाई खा कर जब वो कमज़ोर हो चुकी थी, जो थक गई थी, लेकिन आपके दास ने रात में मेहनत के बाद जब सब सो गए थे, आपके पास उन्होंने हाथ फैलाया, उन्होंने आपके पास दुआ किया। प्रभु आपने दुआ सुना, 2 दिन में चंगाई दिया। ऐसे ही प्रभु आपके सेवक ने जब प्रार्थना किया, जब उन्होंने दिल में एक बात ठाना और उनके जीवन में एक संतान प्राप्ति हुआ, आपने उनको अपना ही एक बेटा दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु आपके पास हम देखते हैं, हम खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। जब हमने आपके पास देखा है, आपने हमारा हाथ थामा है। और यही विश्वास के साथ इस बंदगी को, इस आखिरी समय में हम दुआ में हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुझे पता नहीं प्रभु हमारे अंदर क्या है, जो भाई यहाँ पर आए किस मकसद के साथ आए, लेकिन हम जब वापस जाएंगे खाली नहीं जाएंगे, ये विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरों के लिए नहीं, यहाँ पर हमने यीशु मसीह के नाम से हम जुड़े हैं। किसी नेता के, किसी दूसरे दुनियाई चीज़ों के लिए हम एकजुट नहीं हुए। यहाँ पर जब भाई हम एकजुट हुए यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, जब राजाओं का राजा, उसका नाम ऊंचा उठाया गया है। प्रभु आपके इच्छा अनुसार सब कुछ होगा, आपके समय में होगा, और आपके नाम के लिए, महिमा के लिए हमें विटनेस, हमें टेस्टिमनी के तौर पे आप बांधे। आशीर्वाद कीजिए आगे का रास्ता, हमारा जो आगे का हफ्ता है, आप हमें संभालिए। जो कल का दिन आपके नाम के महिमा के लिए जगह जगह पर इस देश में भी जब आपके लोग जुड़ेंगे, आपकी स्तुति आराधना करेंगे, आपके नाम के महिमा हो सके। हमें बनाओ, हमें आप चलाओ, हमें रोटी की तरह दूसरों के भूख को दूर करने के लिए इस्तेमाल करो। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, इसे सुनो और ग्रहण करो। आमीन। आमीन। एक और बार हम किसी ज़रूरत अगर कुछ हो तो उसके लिए आप भी हम प्रेयर करेंगे। एक छोटी बच्ची है, वो 7-8 साल की, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। उसको कहते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़, जिसका मतलब शरीर में इंसुलिन
का उपज वो बंद हो जाता है, बनाना बंद हो जाता है, तो वो बच्चों को ही आता है। तो उसके कारण ऐसा होता है कि ऐसा अभी का हाल है ऐसे कि लाइफ लॉन्ग उसको इंजेक्शन इंसुलिन का लेना पड़ेगा। तो वो जो माँ बाप है उनके हाल को देखना मुश्किल था, क्योंकि जो प्यारी बेटी है, खेल कूदने का उम्र है, खाने पीने का उम्र है, तब ऐसा है कि मेरे सामने आंखों मैंने देखा कि कोई एक चीज़ को देने से पहले भी वो कतरा डर रहता है कि वो ग्लूको शरीर में बढ़ जाएगा डायबिटीज़, तो उसको चेक करते हैं, फिर उसको इंजेक्शन दे के फिर खाने का। तो वो जो है उस परिवार के लिए हम प्रेयर करेंगे, उस बच्ची के लिए हम प्रेयर करेंगे कि खुदा ने चाहा और खुदा निश्चित ही एक बड़ा काम करेगा, उस परिवार को एक टेस्टिमनी की तरीके से खुदा रखेगा। उस बच्ची के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और कोई प्रेयर पॉइंट्स है? हाँ, यस, बहन जिनको एक दिन में 3 ऑपरेशन हुआ और जो भी सर्जरी हुआ है वो सब सफल हुआ है। उसके बाद जो जिस गांठ, जो ट्यूमर, जो कुछ भी रहा, वो उसके बारे में वो चिंता ना करे। ऐसा खुदा करे कि जब टूटे हुए रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम जब दुनियाई तरीके से भी हम गरीब है, और जब खुदा के पास हम आते हैं, जब वही हमारा आसरा है, तो वो उसके अलावा हमको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मसीह में है बहन? हाँ, नहीं, अभी कुछ महीने ही हुए हैं, कुछ 8-9 महीने हुए, तो उसके नाम से वो आगे जा रही है, और जिस गांव में जिस जगह पे है वहाँ तो टेस्टिमनी गवाही की तरीके से खुदा उनको खड़ा करेगा। खुदा उनके सेवा में उनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम प्रेयर करेंगे उस बहन अर्चना के लिए, राइट? मेरे लिए हाँ, मेरा पूरा जॉइंट्स में पेन है और नेक पेन भी बहुत ज़्यादा है। यस, भाई जस्टिन के लिए उनके बॉडी में जॉइंट पेन, पहले भी उन्होंने जब बात करते तो कहते हैं कि अचानक सा पेन जॉइंट्स में होता है शरीर में। बाहर से देखने के लिए तंदुरुस्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत वीकनेस है। तो भाई जस्टिन के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। मेरी जॉब के लिए, भाई सुशील आपके जॉब के लिए। भाभी है, वो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द भाभी के लिए। नाम आपका नाम बोल देंगे। कृष्ण भाई उनके भाभी के लिए, रिम्पी के लिए। मैं चाहूँगा कि पास्टर विकी आप दुआ करेंगे और फिर यहाँ पे आओ। मतलब ये नाम किसी कभी वो गिनती नहीं भूलता है, हाँ? वो 10 गुना ज़्यादा ही हो, 10 नहीं 100 गुना ज़्यादा ही हो, उसका उत्तर देने वाला है। हम प्रेयर करेंगे। बीमारी है, कमज़ोरी है, ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अभी तक की सारी सेवकाई के लिए मेरे खुदावंद यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता, जो प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है प्रभु जी, हमारे भाई के जो जॉइंट्स में पेन होती है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, अभी के अभी उन्हें छुओ, सारी दर्द को अपने नाम से उनके शरीर में से खत्म करो मेरे यीशु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उन्हें चंगा किया है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जो बहन जो रिम्पी है प्रभु जी, उसके शरीर में जो दर्द है मेरे खुदा, पूरी तरह से उन्हें चंगाई देना मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, और भी एक बहन के लिए यहाँ पर प्रार्थना रिक्वेस्ट कहा गया है मेरे खुदा, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनको भी तंदुरुस्ती दो, पूरी तरह से अपने हाथों में संभालो प्रभु जी। आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदावंद यीशु। जिंदा गवाहियां यहाँ पर पैदा करो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। इस कलीसिया के अंदर प्रभु जी गवाहियों के द्वारा प्रभु जी आने वाले हमारे सारे भाइयों का विश्वास में मजबूत हो जाएं ये लोग मेरे खुदा।
दया और कृपा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जो भाई की जॉब के लिए प्रभु जी यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट की गई है मेरे खुदा, हर एक दरवाजा आप अपने लोगों के लिए खोल देते हैं मेरे खुदा। दया और कृपा करो मेरे खुदा यीशु, अपने लोगों को आप सब कुछ मुहैया करते हैं मेरे यीशु जी। प्रभु जी मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, और भी जो प्रायर रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है प्रभु जी, मैं सब भूल गया नाम, लेकिन आप जानते हैं मेरे खुदा। आपने सबकी आवाज को सुना, सबके हाथों को देखा है मेरे प्रभु जी। तू रहम कर मेरे खुदा, इस कलीसिया पर फजल कर मेरे खुदा। पिता परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाओ, इन लोगों के ऊपर प्रभु जी आपका कृपा बड़ा हाथ दो प्रभु जी। हर एक जन जो वचन यहां से सुनते हैं आगे लोगों को सुनाएं, और प्रभु यीशु मसीह हालेलुया दूसरों के लिए एक मुक्ति का द्वार बन सके ये लोग प्रभु जी। दया और कृपा करो प्रभु जी, सारी सेवकाई को अपने हाथों में संभालो। आपके सेवकों को आज जो प्रचार के लिए आए हुए आपके सेवक हैं पंजाब से मेरे खुदावंद यीशु, उनको ब्लेस करो, उनके परिवारों को। पास्टर जी के लिए भी प्रार्थना करता प्रभु जी, आपके सेवक जो इस कलीसिया को संभालते हैं, मैनेज करते हैं प्रभु जी, उनको भी ब्लेस करो प्रभु जी। सबको आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। के पीछे चलने लगा मैं, यीशु के पीछे चलने लगा मैं, यीशु के पीछे चलने लगा मैं, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पर उपस्थित हर एक के साथ, उनके परिवारों के साथ और इस बंदगी के साथ आज और हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।